हेलो फ्रेंड्स, ये बात सच है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग 95% लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, उससे भी नीचे हैं। बहुत ज़्यादा ही गरीबी है, सोच के कारण रहे या कुछ के भी कारण रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन लोगों की मानसिकता होती है कि हम अमीर नज़र आएँ, अमीर बने नहीं, अमीर नज़र आएँ। इसके लिए लोग क्या करते हैं, अगर 50,000 भी महीने के इनकम अगर हो रहा है हाउस की, तो वो सोचते हैं कि 50,000 इनकम हो रहा है, इसका मतलब हम बहुत अमीर हैं। वो लोन पर 10 लाख की गाड़ी ख़रीदते हैं, 20 लाख का घर ख़रीदते हैं, 30-35,000 उसका लोन में चला जाता है। इस तरह उसके पास रोज़ाना का खर्च के लिए 10-15,000 रुपये ही बचते हैं। और वो कार जो वो ख़रीदते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं रहते हैं, वो कहीं घूमने उससे नहीं जा पाते हैं। लेकिन वो लोगों को अमीर दिखाने के लिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, अमीरी दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए इंडिया में और ज़्यादा लोग, हम लोग और ज़्यादा गरीब बनते हैं। हम लोगों को हमेशा यही लगता है कि हम महंगा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा सामान सब ब्रांडेड यूज करेंगे तो हम अमीर नज़र आएंगे। ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमको अगर 50,000 इनकम हो रहा है तो 10,000 खर्चा करके 40,000 रुपये हर महीने कहीं इन्वेस्ट करके उसको इनकम करें। क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अज्ञानता है, जानकारी की कमी है, इस कारण लोगों में इस तरह की मानसिकता है और लोग इस तरह से अपने पैसे बर्बाद करते हैं। मैंने भी ये गलतियाँ करके बैठी हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ। ये सब एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, ये सब सोच के बैठे हैं, ये सब गलतियां हम बहुत सारा पैसा बर्बाद करके, जो हम भी अपना लायबिलिटी ही खरीदे, एसेट खरीदने का कोशिश नहीं किए। लायबिलिटी और एसेट में यही अंतर है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हमेशा जिससे हम लोगों के पॉकेट से पैसे जाए वो सामान को ख़रीदते हैं, जिसका कि हमेशा वैल्यू घटता रहे। अगर कोई कार ख़रीद लेते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, तो उसको अगर कभी बेचने का नौबत आएगा तो अगर 10 लाख की कार है तो आपको हमेशा 2-3 लाख में ही वो बिकेगा या फिर 5 लाख में बिकेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। उसका हमेशा वैल्यू घटते रहता है। वो समझिए आपका आधा आधी पैसा बर्बाद। और एसेट वो होता है जो आपको आपके पैकेट में पैसे आते हैं, उससे आपका इनकम बढ़ता है। जैसे कि कोई घर है, उसको किराया पर लगा दिए तो उससे आपको जो इनकम आता है 5,000 10,000 महीना का, आप उससे आपको बैठे बिठाए पैसे बिना मेहनत किए हुए आते हैं, वो एसेट है। या फिर कहीं आप इंडेक्स फंड में या फिर कहीं भी शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं, उसका जानकारी ले करके, सारा अच्छे से जानकारी लेने के बाद जो आपके पॉकेट में पैसे डाले, वो होता है एसेट। जो पैसे बिना फालतू का निकले, बिना कुछ संतुष्टि का, बिना कुछ खुशी का, केवल पैसा हम लोग का पॉकेट से जाते रहता है। इसीलिए हम लोग और गरीब बनते जाते हैं। और अमीर मेंटेलिटी के लोग पहले अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, उसको पैसे से पैसे कमाते हैं, फिर उसी पैसे से और पैसे कमाते हैं, फिर उसी पैसे से और पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे को वो खर्च करते हैं। उसको 3-4 बार इन्वेस्ट कर के 3-4 बार उससे पूरा इन्वेस्ट करके जब उसका इनकम आता है तो उस पैसे को वो खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमको हर महीना मंथली आ रहा है उससे केवल खर्च करते रहें और एसेट कुछ भी नहीं बनाए, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग अमीर होते हैं और हमेशा 95% का भीड़ हमेशा गरीब होता है। कितना भी पैसा आ जाता है तो पैसा को मैनेज करने के लिए हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इस कारण ज़्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। और इस तरह का अगर जानकारी आता भी है तो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। तो समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो उनकी जानकारी बढ़ेगी नहीं कि किस तरह से हम लोग एसेट बनाएं, लायबिलिटी नहीं खरीदें। देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी लोग आगे बढ़ेंगे और अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।